आफ्टर इफेक्ट में मास्किंग एक बहुत यूजफुल टेक्निक होती है। सीधी जबान में कहें तो मास्क एक शेप होती है जो लेयर पर बनाई जाती है। अगर आपको उसको विजिबल करना है या हाइड करना है इधर है। अगर आप फेदर को देखेंगे अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, जैसे हम ऑपेसिटी। हाय दोस्तों, फिल्मियात के साथ मैं हूं सज्जाद अली और आज हम बात करेंगे मास्किंग के बारे में। मास्किंग क्या होती है और आफ्टर इफेक्ट में इसकी क्या अहमियत है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं आखिर मास्किंग होती क्या है। आफ्टर इफेक्ट में मास्किंग एक बहुत यूज़फुल टेक्निक होती है और इसका यूज़ किसी लेयर यानी वीडियो, इमेज, टेक्स्ट या कुछ भी जो आप इंपोर्ट करते हैं के स्पेसिफिक हिस्से को दिखाना या छुपाने के लिए किया जाता है। सीधी ज़बान में कहें तो मास्क एक शेप होती है जो लेयर पर बनाई जाती है और ये शेप डिसाइड करती है कि लेयर का कौन सा पार्ट विजिबल होगा और कौन सा हिडन होगा। वो इस सूरत में जो भी आप लेयर को जो है सेलेक्ट करेंगे मास्क के ज़रिए सिर्फ वही विजिबल होगा। अगर आपको उसको विजिबल करना है या हाइड करना है वो आपके हाथ में होता है, आप इसको कैसे हैंडल करते हैं। तो चलो हम जो है मास्क बनाते हैं। मेरे पास एक इमेज है और इस इमेज में एक हमारे पास कछुआ है या टर्टल कह लो, जो भी आपकी ज़बान में आप जो कहते हैं वो कह लो। और इसकी जो बैकग्राउंड को हम समझते हैं। मैं इस वक्त ये चाहता हूँ कि जो ये मेरी टर्टल है मुझे यही चाहिए, बाकी जो इसके पीछे बैकग्राउंड है अंडर वाटर है ये मुझे नहीं चाहिए और मैं इस पूरे बैकग्राउंड को छुपाना चाहता हूँ। अगर ये चीज़ आप फोटोशॉप में करते तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती, या तो आप वहाँ पेन टूल का इस्तेमाल करते या फिर आप उसके अंदर लेसो टूल का इस्तेमाल करते या मैजिक वांड का इस्तेमाल करते अगर आपका बैकग्राउंड सॉलिड है तो। लेकिन आफ्टर इफेक्ट में हम यहाँ पर पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे मास्क बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आएंगे, यहाँ पर पेन टूल है, आप जी के बटन को दबा के भी ले सकते हैं और यहाँ पर पेन टूल है और आप किसी भी स्पेसिफिक इस एरिया से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से इसकी जो है लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ और अब जहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो ये जो पेन टूल है अपने पॉइंट्स बनाता रहेगा। और यहाँ पर अभी आप यहाँ पर देखें थोड़ा सा राउंडेड आ रहा है, तो आप थोड़ा सा दूर जाकर इसको क्लिक के बटन को छोड़ना नहीं है, हल्का सा आप इसको लीनियर कर दें और यहाँ पे और फिर अल्ट के बटन को दबा के आप इस हैंडल को थोड़ा सा ऊपर करें ताकि ये लाइन को स्ट्रेट रखे। अगर आप ऊपर नहीं करेंगे और ये जो है बहुत टेढ़ा बना देगा इसको, तो आपने करना ये है कि ये जो हैंडल है इसको आप अल्ट का बटन दबा के ड्रैग करके यहाँ पर रखें। जब भी आप लाइन बनाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी। तो फाइनली हम जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब मैं दबाऊँगा, इन दोनों को जोड़ दिया है। अब आप यहाँ पर देखें तो मेरा जो टर्टल है वो तकरीबन मास्क हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है और आपको भी जो है ये सब करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है।
और कोई बात नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। और मैं यहाँ पर दोबारा सिलेक्शन टूल लेता हूँ और अब हम जो है इसको जो है ओपन करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास एक मास्क वाला सेक्शन अलग से आ जाएगा जब हम इसको मास्क करेंगे। तो ये मास्क वो चेहरे वाला मास्क नहीं होता, ये एक छुपाने वाले मास्क को कहते हैं। और अब हम अगर इसको खोलेंगे और यहाँ मास्क 1 होगा, और ये मास्क 1 का मतलब है अभी आपने सिर्फ एक मास्क लगाया है। अगर मैं पेन टूल उठाऊं और एक और मास्क लगाऊं तो यहाँ पर मेरे पास मास्क 2 आ जाएगा। अब मैं जितने चाहूँ मास्क लगाता रहूँगा, वो उतने ही यहाँ पर मास्क की अलग अलग जो है कैटेगरी बनाता रहेगा। तो अब इसको डिलीट करते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और अब हम जो है इसकी थोड़ी सी जो है प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। यहाँ पर अगर आप मास्क को एक्सपेंड करेंगे तो मास्क के पास मास्क पाथ है, फेदर है, ऑपेसिटी है और एक्सपेंशन है। और यहाँ पर ये जो एरिया है टॉगल मास्क और शेप पाथ विजिबिलिटी, इसका मतलब है कि अगर आप इसको टर्न ऑन करेंगे, अभी टर्न ऑन है तो इसको ऑफ करेंगे तो ये जो लाइन है आपको शो करवा रही है ये गायब हो जाएगी। अगर आप इसको दोबारा जो यहाँ पे ऑन करेंगे तो आपको ये मास्क वाली लाइन विजिबल होकर दिखाएगी। और यहाँ पर अगर मास्क 1 में जाएं तो यहाँ इसके सामने ऐड होगा। ऐड का मतलब ये है कि कोई भी जो सब्जेक्ट है आपने जहाँ पर लाइन ड्रॉ की है, ये जैसे कि ये मैंने यहाँ पे लाइन, इसके अंदर बीचों बीच में जो भी कुछ है वो विजिबल हो। अगर हम इसको ऐड को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो है क्या करेगा कि आपके जो ये मास्क है इससे बाहर जो भी चीज़ है उसे विजिबल कर देगा, इसके जो अंदर है उसको गायब कर देगा। और यही काम है। और इसके नीचे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिफरेंट लेयर के अंदर काम करती हैं डिफरेंट सिनेरियो में। ये जब वो सिनेरियो आएंगे तो मैं जो है इसकी अहमियत आपको उस वक्त बताऊंगा। तो अभी ये जो 2 हैं ये बहुत अहम है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अभी हम इसको ऐड पे करते हैं। और दूसरा इसके बाद है इन्वर्ट। इन्वर्ट का भी यही काम है। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते, सब्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते या ऐड नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इसको इन्वर्ट कर दें। अगर आप इन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास जो मास्क जहां आपने पूरा जो है ऑब्जेक्ट लिया है वो जो है आपका हाइड हो जाएगा और जो उसके बाहर चीज़ है वो विजिबल हो जाएगी। अगर आप इन्वर्ट को हटा देंगे चेक को तो वापस आप उसी हालत में मिलेगा जिस हालत में आपने इसको छोड़ा था। तो ये मेरी जो है वीडियो की बैकग्राउंड चेंज हो चुकी है। तो उसके अलावा जो है हमारे पास है यहाँ पर फेदर है। अगर आप फेदर को देखेंगे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आप देखें मेरी जो मास्क की जो लाइंस है उसके अराउंड एजेस बिल्कुल सॉफ्ट होते जाएंगे। अगर आप गौर करें तो ये देखें, ये जो है मेरी एजेस को बिल्कुल सॉफ्ट कर रहा है और ये फेदर इसीलिए ही काम आती है। और इसके अलावा मेरे पास ओपेसिटी है, यानी आपने जिस मास्क के ज़रिए जिसको भी सिलेक्ट किया है वो ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। जैसे हम ओपेसिटी अपनी लेयर को करते हैं बिल्कुल ये उसी तरह इसको करता रहेगा। और उसके बाद है मास्क एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब है कि जितना भी हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर जो भी आपकी जो है ऑब्जेक्ट है, आप अगर इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ पर मैंने किया, अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे थोड़ा सा इससे दूर करना चाहिए था, लेकिन आपने इतनी मेहनत कर दी है और अब आप पछता रहे हैं कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पछताने की ज़रूरत नहीं है आपको सिंपली, अब यहाँ से बंद करता हूँ, आपको मास्क एक्सपेंशन पे क्लिक, आप जितना एक्सपेंशन को दबाते जाएंगे मास्क उतना आपके लिए जगह बना। अगर आप माइनस में लेकर जाएंगे तो भी ये आहिस्ता आहिस्ता आपको जगह कम करता रहेगा। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। और यहाँ 0 कर दें। अब हमारे पास यहाँ पर की फ्रेम है। अब आप पूछोगे, आपको सोचों में भी पड़ जाओगे अगर आप खोलोगे कि ये की फ्रेम किस मकसद के लिए काम आते हैं। तो हम चलते हैं इस मकसद के लिए। यहाँ पर मेरे पास एक आदमी है अफ्रीकन और इसका जो है ऑलरेडी मैंने मास्क किया हुआ है पूरा। और यहाँ पर मैं कोई बैकग्राउंड ले लेता हूँ सॉलिड, यहाँ पर रेड बैकग्राउंड ले लेता हूँ और इसे यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो मैं जो मास्क मैंने लिया है उसे नन किया हुआ है। अब मैं इसको
ऐड करूँगा तो इसका पीछे का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब अगर इसमें वीडियो को प्ले करूँगा तो आप देखें ये जो मेरा मास्क से बाहर होता जा रहा है और वीडियो उतनी नज़र आ रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि पूरी ही वीडियो के अंदर ये जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो। तो आपको इसके लिए जो है आपको यहाँ मास्क पाथ को आपने जो है की फ्रेम देना है और यहाँ से चलते रहना है, 12 फ्रेम तक आ जाओ और आप सिंपली इस मास्क को आप इसके साथ और जोड़ दें और अब 1 मिनट तक जाओ और जहाँ से भी आपको कमी लग रही है, आपको लग रहा है यहाँ से कम है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा कम करके थोड़ा सा इसको अंदर करके यहाँ पर करके और यहाँ पर इसको भी अंदर कर दो और इसे भी और इसे भी और इसे भी और इसे भी यहाँ पर और इसे और इसको भी अंदर कर दो, तो इसको भी अंदर कर दो। अब अगर आप, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है तो मैं इसको जो है आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप कैसे इसको। अब आप देखेंगे जहाँ पर की फ्रेम दिया हुआ है और मेरा ये बंदा हिल रहा है तो वहाँ पर जो है हमने की फ्रेम दे दिया है। और अब अगर हम इससे आगे जाएंगे तो क्योंकि हमने की फ्रेम दिया हुआ नहीं है और हम ये 2 मिनट पर आएंगे, फिर दोबारा मास्क एक्सपेंशन पे जाएंगे हम और इसको जो है थोड़ा सा हम इधर कर देंगे। और तो अब आप देखें ये जो है हमारा जो है काम कैसे कर रहा है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है यहाँ पे। अगर आप मेहनत के साथ इसको जो है आप सही तरीके से जो है इसको की फ्रेम देते रहेंगे तो ये जो है परफेक्टली इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। यही नहीं, आप किसी भी जो वीडियो के अंदर आपको कोई भी शख्स चाहिए उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आपको मास्किंग की ज़रूरत पड़ेगी और इसकी को जो है रोटोस्कोप भी कहते हैं। तो ये था हमारा मास्किंग के बारे में। आई होप कि आपको मास्किंग समझ में आ गई होगी और इसी जो लेसन को मैं और भी डिटेल में बताऊंगा जब इसकी एडवांस क्लास आएगी, तो तब हम जो है इसी मास्किंग को जो है थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और मिलते हैं अगली एक्साइटेड वीडियो के अंदर।